Hello class 8. So today we are going to deal with protecting biodiversity. Protecting biodiversity uh, इसके ना दो तरीके हैं. Conserving biodiversity have two ways. Now the way is in situ conservation and ex situ conservation. इसको समझिएगा बहुत अच्छे से. इन situ क्या है? पहले तो जो ऑर्गेनिज्म इंडेंजर्ड है या क्रिटिकल है, लुप्त होने के कगार पे है, यानी एट द स्टेज ऑफ एक्सटिंक्शन है या इंडेंजर्ड है मान लीजिए, तो उनको कंजर्व करना है, बचाना है. अब बचाने के क्या तरीके हैं? बचाने के तरीके ये हैं कि जिस नेचुरल हैबिटेट में, जो उनका नेचुरल होम है, उनके अंदर रहते हुए में उनको बचाया जाए, या वहाँ से निकाल करके ऐसे एरिया में ला के रख लें, है ना, जो उसके जितने फेवरेबल कंडीशंस हैं, उनके न्यूट्रिशन का, उनके खाने पीने का, उनके रहने का, उनके जैसा इन्वायरमेंट बना करके हमने ऐसा कोई पार्क या गार्डन बनाया हुआ है, उसमें ला के उसको रख दें तो वो बच जाए. ये दो बातें हैं. जैसे कि मैं अगर आपके एग्जांपल पर समझाऊं कि मान लीजिए कि आप, जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, बहुत सारे मज़दूर हैं जिनको उनके घर वापस लाया जा रहा है. तो एक तो तरीका था कि ये जहाँ थे, जो इनका नेचुरल होम है, वहाँ जहाँ थे वहीं इनको रोक लिया जाता, वहीं इनको सारी सुविधाएं दे दी जाती. इन सीटू यानी जहाँ ये रहते हैं वहीं इनको प्रोटेक्ट कर लिया जाए. जिस जंगल में रहते हैं, मान लो पानी में रहते हैं, उसी पानी में उनको रोक लिया जाए, उन्हीं पानी में उनको बचा लिया जाए. यानी जिस चीज़ की कमी के कारण वो लुप्त हो रहे हैं, वो ख़त्म हो रहे हैं, वो कमी उनको उनके घर में ही दूर कर दी जाए. तो इन सीटू यानी इन सीटू का मतलब अपने घर में ही उनको बचा लिया जाए. और एक सीटू कि उनके घर से उनको बाहर निकाल के और एक अच्छी जगह पर हम उनको ले आए, है ना. तो एक सीटू और इन सीटू आपको समझ में आया कि अगर उनके घर में ही उनको अगर हम प्रोटेक्ट कर लेते हैं तो ये इन सीटू है, और उनके घर से उनको बाहर निकाल के ले आए और एक घर जैसा माहौल हम दूसरी जगह दे दें, है ना, कोई गार्डन बना करके या कोई रिजर्वोयर बना करके, पार्क बना करके, जूलॉजिकल पार्क टाइप से बना करके, है ना, और तब उनको बचाएं, तो ये हो जाता है एक्सीटू. एक्सीटू मतलब उनको अपने नेचुरल होम से निकाल के बाहर लाया गया है, और इन सीटू मतलब उनके खुद के घर में उनको प्रोटेक्ट कर लिया गया है. ठीक है, तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं. There are two ways of conserving biodiversity. One is called in situ, on-site conservation. The other ex situ, that is off-site conservation. In situ conservation means प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ इन इट्स नेचुरल हैबिटेट. उनका जो नेचुरल घर है, नेचुरल होम है, उसमें बचा लेना. और एक्स सिटू कंजर्वेशन ऑन द अदर हैंड मीन्स कंजर्विंग प्लांट्स एंड एनिमल आउटसाइड देयर नेचुरल सराउंडिंग. मतलब उनके अपने नेचुरल सराउंडिंग से उनको निकाल के, एज इन जूलॉजिकल पार्क्स और बोटेनिकल गार्डन, या तो उनको वहाँ से निकाल के जूलॉजिकल पार्क में ले आए या बोटेनिकल गार्डन्स में ले आए, है ना, और तब हम उनको बचाएं. तो ये है एक सीटू और इन सीटू का पूरा कॉन्सेप्ट. ठीक है. नेक्स्ट इज कंजर्वेशन हैज़ बिकम अ कॉज फॉर कंसर्न ऑल ओवर द वर्ल्ड. पूरी दुनिया में ये एक मत्थापची हो गया हुआ है कि यार कैसे बचाया जाए. हर दिन 3 स्पेसीज़ जो है लुप्त हो रहे हैं. ऐसे तो फिर एक समय आएगा जब इंसान के भी लुप्त होने के समय आ जाएंगे, है ना. तो वी डोंट सी एनी डायरेक्ट इफ़ेक्ट, अभी हम नहीं देख रहे हैं, बट लॉन्ग टर्म में बहुत इफ़ेक्ट करेगा. इन्वायरमेंट में जो इतना चेंज आ रहा है, यही कारण है कि बहुत सारे जो इन्वायरमेंट को बनाने वाले और उनको उनके अपने अच्छे स्थिति में रखने वाले जो ऑर्गेनिजम्स थे, खासकर प्लांट्स, ये कम हो रहे हैं. इसके कारण हमारे ऊपर इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट्स पड़ रहे हैं उसके. सो द गवर्नमेंट ऑफ वेरियस कंट्रीज़, उसके बाद NGOs, कम्युनिटीज़, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एंड मैनी अदर्स आर वर्किंग टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी. बहुत बड़े पैमाने पर वर्क चल रहा है. क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था जापान में, उसमें ये तय किया गया था कि राइट फ्रॉम नर्सरी टू ग्रेजुएशन लेवल तक हमको इन्वायरमेंट को बचाने के लिए जो है वो EVS यानी कि इन्वायरमेंटल जो टॉपिक्स हैं उनको हमको सम्मिलित करना होगा सिलेबस में. ये जो कंजर्वेशन हम पढ़ रहे हैं साइंस में,
या कंजर्वेशन को आप पढ़ोगे एसएसटी में भी, तो क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल में ये दिया गया था कि आप चाहे जिस फील्ड में भी बच्चा पढ़े उसको इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें सिलेबस में ही रखिए, ताकि अनिवार्य रूप से, एसेंशियल रूप से उसको वो पढ़ना पड़े। जिस माहौल में, जिस अर्थ के जिस हिस्से में भी वो रहे, तो उसका एक कंसर्न उसका इन्वायरमेंट हो कि भाई हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ की इन्वायरमेंट क्लीन है कि नहीं। डोमेस्टिक हाइजीन, पर्सनल हाइजीन के साथ साथ इम्पॉर्टेंट है ना, कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ गंदगी ना हो, वहाँ सफाई हो, वहाँ एयर प्योरीफाइड हो। ये सारी चीज़ें कैसे आएगी जब एजुकेशन में आप कहीं ना कहीं एक हिस्सा रखेंगे इसको, ठीक है। तो मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन दिस वर्क आर, अब जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इस काम में लगे हुए हैं वो है IUCN, जो हम कल ही डिस्कस किए थे। IUCN है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जिसको पहले हम वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन कहते थे। एक तो वो है, उसका वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF, ये पहले था WWF वर्ल्ड वाइड फाइटर्स, बट अब हो गया है वर्ल्ड वाइड WWE हो गया है। अब रेसलर्स के वो एक मैच टाइप से होता है, प्रोग्राम होता है WWF, अब WWE हो गया है। तो वो नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ये क्रिएट किए जाते हैं, सारे कंट्री इसमें अपना फंड लगाते हैं एक बार नेचर को बचाने के लिए। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP है। फिर यूनाइटेड नेशन का ही एक और हिस्सा है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। तो ये सारे बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो वर्क कर रहे हैं इस पर। बहुत सारे ऐसे प्रोटोकॉल्स भी बनाए गए हैं, बहुत समय समय पर मीटिंग्स होती हैं, फिर बहुत सारे जो है वो फैसले लिए जाते हैं। इसी फैसलों में 1971 में यूनेस्को ने ये तय किया था कि मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत हम एटलीस्ट एक बायोस्फीयर हर एक अर्थ में जो 193 बायो ज्योग्राफिकल जोन्स हैं, हर जोन में एक बायोस्फीयर रिजर्व बनाएंगे। और उसमें होगा क्या, उसमें था कि हम प्लांट्स और एनिमल जो उस एरिया में पाए जाते हैं उस जोन में, उसका अपने नेचुरल सेटिंग में ऐसा हिसाब किताब लगाएंगे कि हर एरिया में, हर जोन में जो स्पीसीज़ वहाँ पाया जाता है उसके इंडेंजर्ड होने से, उसके क्रिटिकल इसमें आने से उसको बचाया जाए। और उसको बचाने के लिए हर जोन में बायोस्फीयर रिजर्व बनाया जाए। मतलब 193 बायोजियोग्राफिकल जोन्स हैं, मतलब 193 बायोस्फीयर रिजर्व बनने थे। अब इसी प्रोग्राम के तहत हमारे इंडिया में ऐसे 3 रिजर्व हैं। पहला नीलगिरीज जो कि तमिलनाडु में है, द गल्फ ऑफ मन्नार, ये भी आपको तमिलनाडु में ही पड़ता है। ये आपको इंडिया का जो साउथ ईस्ट कहें आप, हाँ पोर्शन जो टिप है वहाँ, और श्रीलंका का वेस्ट और नॉर्थ वाला जो पोर्शन है उसके बीच में एक बे है, बे आप जानते हैं, खाड़ी बे है, वहाँ पर ये पड़ता है। तो ये भी एक तरह से कह सकते हैं हम तमिलनाडु में है। नीलगिरीज तमिलनाडु में है। देन हमारा तीसरा है सुंदरबन, ये वेस्ट बंगाल में है। ये आपको वहाँ पर गंगा नदी और उधर से ब्रह्मपुत्र आता है, फिर वहाँ पर एक और नदी आती है बांग्लादेश में, उसको बलेश्वर रिवर करके कुछ कहते हैं। ये तीनों के बीच में पड़ता है, बड़ा अच्छा सा एरिया बनता है। और इसको यूनेस्को ने 1997 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया था, ठीक है। तो ये भी एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुआ था ये सुंदरबन। तो ये 3 जो है बायोस्फीयर हमारे इंडिया में होते हैं इस प्रोग्राम के तहत, मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत, जो 193 बायोलॉजिकल जोन्स में बायोस्फीयर रिजर्व बनने थे, उसमें से 3 इंडिया में थे, ठीक है। अब देखते हैं टेबल नंबर 17.2 में, सम इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स मेड बाय डिफरेंट कंट्रीज टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ कंजर्वेशन ग्लोबली। जो इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स मैंने पहले बताया कि प्रोटोकॉल्स होते हैं, मीटिंग्स होते हैं, उसमें बहुत सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। तो उसी में से कुछ डिसीजंस हैं जो लिए गए थे कंजर्वेशन प्रॉब्लम को ग्लोबली टैकल करने के लिए। उसमें सबसे पहला था द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, दूसरा था कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा प्लांट्स को कहते हैं, फौना एनिमल्स को कहते हैं। ये पिछले साल SST में आया था ये क्वेश्चन।
फिर उसके बाद द वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, अ यूनेस्को मिशन टू प्रोटेक्ट कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज। इंडिया हैज़ 5 नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, क्योलाडियो नेशनल पार्क राजस्थान में, मानस एंड काजीरंगा नेशनल पार्क असम में, नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड में, एंड सुंदरबन जिसका जिक्र मैंने पहले किया हुआ है वेस्ट बंगाल में। लास्ट था द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। इंडिया हैज़ 19 वेटलैंड्स प्रोटेक्टेड अंडर दिस कन्वेंशन। इस कन्वेंशन में 19 वेटलैंड है जो आते हैं हमारे भारत में। तो ये था आज का पूरा प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी में। उसके बाद हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे कि कंजर्वेशन का जो पूरा प्रोसेस है ये हमारे भारत, ये तो मैंने ग्लोबल एस्पेक्ट मैंने देखा, कल हम लोग देखेंगे कि भारत में कंजर्वेशन कैसे होता है या कैसे किया जा रहा है या क्या क्या प्रोग्राम चल रहे हैं भारत में कंजर्व करने के लिए प्लांट्स एंड एनिमल को। ओके, थैंक यू।